Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we will discuss all about the UGC नेट एग्ज़ाम. हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, नेट एग्ज़ाम के बारे में. जो भी नए एस्पिरेंट जो जून 2022 के लिए तैयारी करेंगे, ओके, इन सभी न्यू एस्पिरेंट के लिए और अदर एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, स्टिल दे वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम. ओके, एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए पूरा. एंड आल्सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. सो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में. एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओके, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सो दैट यू कैन फिल दिस फॉर्म, ओके, एंड व्हाट इज़ द एज लिमिट, एज लिमिट कितनी होती है फॉर द जीआरएफ एंड फॉर द नेट. ओके, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना टोटल यूनिट आता है एग्ज़ाम में, कितने पेपर होते हैं, ओके, एंड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ओके, इसके अलावा माइनस मार्किंग कितनी है या नहीं है, ओके, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं. ये सभी जो है जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो डाउट होते हैं स्टूडेंट को, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से. और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल वर्क के बारे में. ओके, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द जून 2022. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. बिफोर बिगिन हियर दिस इज ऑल अबाउट मी. यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल. जो भी न्यू एस्पिरेंट है, ओके, फॉर जून 2022 प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ओके, ऑल द important notification, video link, okay, information regarding the social work, regarding the UGC NET exam, I generally share in this group. So please join this telegram group, telegram channel. And this is for the B1 study. जो भी स्टूडेंट B1 स्टडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. And if you want to join the courses, just text me on this number. Okay, and this is the email ID. You can also on this email ID. Okay, and before begin guys, this is the new batch for the 2022 for the social work. जो भी एस्पिरेंट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं फॉर द जून 2022 के लिए, they can join this course. This course is going to start from 1st of January 2022. नए साल में हम लोग प्रारंभ करेंगे, इस बैच को लॉन्च करने वाले हैं. तो आप जुड़े रहिए, मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट करके जान सकते हैं इस बैच के बारे में थोड़ा डिटेल में. ओके, एंड दिस इज द एप्लीकेशन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप जरूर प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को. यू कैन जस्ट फाइंड CP यादव क्लासेस ऑन द गूगल प्ले स्टोर. ओके, आपको वहाँ से मिल जाएगा एप्लीकेशन और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस आइकन के साथ. ये आइकन शो हो रहा होगा और वहाँ लिखा होगा CP यादव क्लासेस. सो प्लीज़ डाउनलोड दिस, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी दिस आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. बाकी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं सो जस्ट इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. So in this video we will cover all these point. What is the NET, what is the JRF. ये बेसिक जो डाउट होते हैं स्टूडेंट को, स्पेशली फॉर द न्यू एस्पिरेंट. जो नए स्टूडेंट होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है नेट में, JRF में, राइट. क्या कट ऑफ होता है दोनों का कट ऑफ अलग अलग क्यों होता है. ये जो बेसिक डाउट होते हैं छोटे छोटे, उनको जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट कितनी होती है फॉर द JRF, फॉर द नेट, क्या एग्ज़ाम फीस है इसकी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है. ओके, एंड ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. सिलेबस क्या क्या है पेपर 1 पेपर 2 का, उनको भी डिस्कस करेंगे. और क्वालिफाइंग मार्क्स, दिस इज़ वेरी यू कैन से फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट. एंड ओके,
कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेट, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके बारे में बेसिक टर्म जो है नेट, एनटीए, जेआरएफ। ओके, समटाइम्स सम स्टूडेंट कंफ्यूज अबाउट द एनटीए एंड नेट, राइट। सो क्लियर कर लेते हैं सभी टर्म को। देखिए जो नेट बेसिकली क्या है, एग्ज़ाम। ओके, एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आईआईटी जेई का, ओके, नीट का, इनके जो एग्ज़ाम होते हैं इसी प्रकार से ये नेट एग्ज़ाम होता है। ये आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है, ये आपका मेडिकल के लिए होता है। तो उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो नेट एग्ज़ाम होता है ये होता है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो एग्ज़ाम है क्लियर करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके लिए अगर आप पीएचडी करना है, ओके, पीएचडी करना है तो भी आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नेट के माध्यम से ही आप एडमिशन ले पाएंगे किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी संस्थान में। ओके, सो ये जो है नेट एग्ज़ाम होता है स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द रिसर्च फेलो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टर्म यहाँ पर दिया गया है एनटीए। देखिए एनटीए कुछ नहीं, एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी समझ लीजिए। ओके, सो एक एजेंसी है, अगर हम फॉर्मल तरीके से बात करें तो एक एजेंसी जो कि नेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ओके, एक ऑटोनमस बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कराने में माहिर है। ओके, नेट का एग्ज़ाम हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ, और भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है एजेंसी। तो एनटीए केवल एक एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ओके, ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देती है, सर्टिफिकेट आपको यूजीसी ही देगा। ओके, ये केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है जीआरएफ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और सभी लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं। जीआरएफ क्या है, नेट क्या है, राइट। देखिए जीआरएफ, इसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। ओके, ये बेसिकली एक अवार्ड लेटर है, एक लेटर दिया जाता है। लेटर हम लोग अभी देखेंगे, बताएंगे आपको कि लेटर कैसा होता है, क्या है। ये यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, जैसे यूजीसी के द्वारा नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, उसी प्रकार से यूजीसी के द्वारा एक जीआरएफ का भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब जीआरएफ किसको दिया जाता है और नेट किसको दिया जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज द टू सर्टिफिकेट, दिस इज द नेट सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, इसी प्रकार का आपको मिलेगा जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली मेरा ये सर्टिफिकेट है दोनों। ओके, ओके, 1 सेकेंड। सो यू कैन सी नेट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। 2020 जून का कट ऑफ जो है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे नेट मिलता है, कैसे जीआरएफ मिलता है। देखिए ये सब्जेक्ट है, आपकी जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ बनता है फॉर द नेट। ये नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है ना, तो ये नेट के लिए है, केवल नेट के लिए। ये जो जहाँ लिखा है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जीआरएफ के लिए है। तो दो कट ऑफ बनती हैं, एक बनती है नेट के लिए, एक बनती है जीआरएफ के लिए। ओके, तो पहली जो कट ऑफ 64 हम बात करेंगे केवल अनरिजर्व की, बाकी आप लोग देख सकते हैं आगे। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 64% जो कट ऑफ जा रहा है, ये आपका नेट सर्टिफिकेट के लिए है। उसमें केवल आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, केवल यही मिलेगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ओके, और अगर आप जीआरएफ का जो कट ऑफ है 72%, इसके पार कर जाते हैं, बोल सकते हैं 72% आपका आ जाता है, देन आपको ये भी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको दोनों मिलेंगे। ओके, जीआरएफ में जो है 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो नेट का, वो तो सबको ही मिलता है जो क्लियर कर लेता है, बाकी एक जो है जीआरएफ का अलग से मिल जाता है आपको, और नेट में केवल आपको एक ही मिलता है। अगर आप केवल नेट का ही कट ऑफ पार कर पाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी वापस चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया जीआरएफ के बारे में। देखिए जीआरएफ दिया जाता है लगभग 6% जो है ऑल द क्वालिफाइंग कैंडिडेट। मान लीजिए कि नेट का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद मान लीजिए कि 100 लोग जो है सिलेक्ट हुए, 100 एस्पिरेंट जो है इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। ओके, तो ऑल दीज 100
aspirant will get the net certificate. Okay, all these guys, but out of 100 student only 6%, that means only 6 aspirant or student will get JRF only and net both. सो 100 में से केवल 6 लोगों को मिलेगा नेट JRF। ये केवल एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लीजिए केवल 100 ही लोग जो है नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, तो जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनको सबको मिल जाएगा नेट सर्टिफिकेट, ये वाला। ओके, ये वाला सबको मिलेगा 100 स्टूडेंट को, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। ओके, अब इस 100 में से जो 6% मतलब 6 स्टूडेंट जो होंगे उनको मिलेगा केवल JRF। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ओके, इट इज़ क्लियर ना। 6% मतलब ये अभी केवल 2021 का जो मैं बता रहा हूँ, आगे क्या जनरली इतना ही रहता है, 6% ही रहता है। ओके, सो 6% आउट ऑफ जितने स्टूडेंट होंगे उसका आपको जो जितने क्लियर करते हैं, जितने क्वालिफाई करते हैं, ओके, उसका 6% होता है JRF। ओके, तो ये दोनों सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे अगर आप JRF कर लेते हैं। इसमें डिटेल में दिया रहता है कि आपका JRF कब से कब तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। ये दोनों ही मेरे ही सर्टिफिकेट हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षिक योग्यता क्या होती है? ओके, योग्यता, कैंडिडेट नीड टू हैव फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू अप्लाई द फॉर ऑफ एग्जाम। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपको एक जो शैक्षणिक योग्यता होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, वो हम लोग अभी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है जैसे कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन दी मास्टर डिग्री। जैसे कि मान लीजिए आपने MSW किया हुआ है, ओके, या इसका जो भी अलाइड सब्जेक्ट है वो किया हुआ है, तो आपके कम से कम 55% मार्क्स आने चाहिए फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 55 मार्क्स जो है परसेंट मार्क्स चाहिए। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी में है और OBC में है, नॉन क्रीमी लेयर, ओके, PWD है, ट्रांसजेंडर है, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए इन दी मास्टर डिग्री। ओके, अब यहाँ पर एक डाउट और आता है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जो एस्पिरेंट जो कि जिनका 3rd सेमेस्टर है मास्टर्स में, MA में, या फिर 4th सेमेस्टर है या फिर 1st ईयर में है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। नेट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, बट अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है, वंस यू क्लियर द नेट, ओके, तो आपको बताना होगा कि भैया आपके जो दोनों ईयर के हैं, बोल सकते हैं कि पूरी मास्टर डिग्री का जो परसेंटेज है 55 से ज़्यादा है। वैसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बट आपने जब मास्टर्स का जो टोटल आपका रिजल्ट आया उसमें 55% आपके आए ही नहीं है, तब आपका जो नेट जो एग्ज़ाम दिया था वो कुछ काम का नहीं है, यूजलेस हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट स्कोर दी 55%। सो आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, बट हमेशा याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का नेट निकल जाता है, ओके, और वो पढ़ते नहीं है मास्टर्स में, तो उनका 50% भी नहीं आता है, तो ये आपका जो नेट है यूजलेस हो जाएगा। तो प्लीज़ आल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन मास्टर्स एज वेल एज इन नेट। जो लोग भी तैयारी करते हैं ड्यूरिंग दी MA when they are appearing for the exam, so इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं UGC नेट एज लिमिट। एज लिमिट कितनी होती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अब PhD कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी एज में दे आर 28-30 तब वो PhD करते हैं, राइट। तो उनको ज़रूरी जानना ये ज़रूरी है कि कितनी उम्र होनी चाहिए कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, हम बात करें JRF की, तो JRF के लिए 31 ईयर है, ओके, और 5 साल का जो है बोल सकते हैं काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है फॉर दी रिजर्व कैटेगरी, ओके, लाइक फॉर SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल तक आप भर सकते हैं, 36 साल तक। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 ईयर है, गर्ल्स भी 36 ईयर तक भर सकती हैं फॉर द JRF। मतलब अगर आपको PhD करनी है, आपको फेलोशिप चाहिए, ओके, तब आप 36 ईयर तक भर सकते हैं। ये आपका
LLM के लिए है, ये आप एयरफोर्स वाले कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है। बाकी ये जिनको अनुभव है रिसर्च का, जिन्होंने काम किया हुआ है, ओके, तो उनको भी वो अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का। ओके, तो ये बेसिक था एज के बारे में। वैसे एज के लेकर के हर ईयर जो है एक नोटिस जारी किया जाता है कि JRF के लिए कितनी जो है एज लिमिट है, राइट। तो एज लिमिट फॉर द JRF 31, और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, ओके, नेट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको JRF अवेल करना है तो आपकी उम्र ये होनी चाहिए, फॉर जनरल कैटेगरी 31, फॉर द डिफरेंट कैटेगरी +5। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि बेसिकली तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए मिनिमम, राइट। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पेपर है, ओके, उसमें आपको 40% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप जो है नेट के लिए क्वालिफाई होंगे। ओके, क्वालिफाई का मतलब ये है कि सिंपल आप एटलीस्ट उस रेस में रहेंगे कि आपको नेट होगा कि नहीं होगा। अगर आपके 40% अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका कोई, फिर आप मतलब यू आर नॉट इन द रेस, राइट। एटलीस्ट यू शुड स्कोर 40%। इन द सेम वे पेपर 2 में भी आपको 40% स्कोर करना ही करना है, तभी आप जो है क्वालिफाई कहलाएंगे। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ओके। सो अगर हम बात करें डिफरेंट कैटेगरी की, तो कैटेगरी के लिए जो मार्क्स है 35% चाहिए होते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, याद रखना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 40%। देखिए परसेंटेज है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 40% यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों बात एक ही होता है, ओके। तो दोनों में आपको 40% चाहिए। याद रखना कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि सर कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होते हैं दोनों पेपर में। एटलीस्ट इतना आपका आना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। ओके, एज पर द रूल लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, जो EWS कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10% सीट रिजर्व है। फॉर द SC कैटेगरी के लिए 15% सीट रिजर्व है। ST कैटेगरी के लिए आपका 7.5% सीट रिजर्व है। ये बेसिकली रिजर्व कैटेगरी है, मतलब ये है कि अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो आपके लिए जो है 7.5% जो सीट होगी इनमें आप कंपटीशन फाइट करेंगे। बाकी आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द ST सर्टिफिकेट एटलीस्ट यू हैव दीज सीट्स कि आप इनमें फाइट कर सकते हैं। बाकी आप ब्रिलियंट है, आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, राइट। और इसी प्रकार से पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 4% सीट्स रिजर्व होती हैं, और फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 27%। ओके, देखिए 27% यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि जनरली अगर हम बात करें OBC में ना बहुत सारी जो है कैटेगरीज में आ जाती है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा सीटें रखी गई है, राइट। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी थी। इनको आई होप कि आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सच बताऊँ तो, ओके। आपको तैयारी करनी, ये नहीं देखना है कि कितना % आपको सीट है कि नहीं है, ओके। जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, ओके। अब हम देखते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जो अच्छे से देख लेना कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, पेपर 2 की, इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों हाईलाइट देख लेते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम जो है साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 एक साथ होता है, एक सेटिंग में, ओके। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, याद रखना, ओके। एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 घंटे का है, या बोल सकते हैं कि 180 मिनट, 3 घंटे आपको लिखना है। सॉरी, लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। आपको जो है टिक मारने होते हैं, MCQ फॉर्म में रहते हैं, राइट। एंड टाइप ऑफ पेपर कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट। ये जो पेपर 1 है ये सभी के लिए होता है, चाहे आपका पॉलिटी हो, आपका चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकॉनमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, पेपर 1 सब में होगा,
पेपर 2 आपका खुद का स्पेसिफिक होता है, जैसे कि हम लोग MSW की तैयारियाँ करते हैं सोशल वर्क की, ओके, कुछ लोग ज्योग्राफी की तैयारी करते होंगे, तो उनका अलग अलग पेपर होता है, बट पेपर 1 जो है सबका सेम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें पेपर 1 में 50 रहते हैं, और नंबर 2 पेपर 2 में जो है आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स हो जाता है, ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ओके। और टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, MCQ जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है, ओके। एंड टोटल मार्क्स आपके देख लिए 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स हो गए यहाँ, और 100 क्वेश्चन यहाँ पर 200 मार्क्स यहाँ हो गए, तो आपके टोटल 300 जो है मार्क्स हो जाते हैं। आउट ऑफ 300 आपको स्कोर करने होते हैं, ओके। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, देखिए 0 लिखा है ना, +2 लिखा है करेक्ट आंसर के लिए, और 0 लिखा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, मतलब है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग जो है नहीं होती है। अगर आप सही करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छा है, तुक्का लगा सकते हैं। और जो भाषा होगी पेपर की, दोनों भाषाएं होती हैं, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना, कंटेंट इंग्लिश में रहता है, बोलता हिंदी में हूँ, इसी प्रकार से वहाँ भी आप दोनों भाषाएं चूज कर सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, ओके। अब देख लेते हैं यूनिट वाइज पेपर 1 के बारे में, ओके। जैसे कि पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आते हैं, ओके। RC से आते हैं 5 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से जिसमें मैथ भी रहता है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे, DI, एक DI आता है, 1 या 2 आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, और हायर एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 से। और जब 50 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएंगे, ओके। देखिए हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स है, इट नॉट फिक्स, ओके। समटाइम्स इट वेरी फ्रॉम 4 to 6, फ्रॉम 4 to 7, कभी कभार ये क्वेश्चन कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, तो ये चलता रहता है, ये इतना फिक्स नहीं होता है कि आपको 5 ही क्वेश्चन आएगा, ओके। अब देखते हैं पेपर 2 के बारे में। सोशल वर्क का जो पेपर कोड है ये 10 है, याद रखना हमेशा। सोशल वर्क के पेपर में, पेपर 2 में टोटल 10 यूनिट है, ओके। अब आने वाले 6 मंथ हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ये पूरा कंटेंट जो यहाँ पर दिया गया है यूनिट वाइज लिखा हुआ है, हम लोग इसी को स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे कि अगर बात करें यूनिट 1 में सोशल वर्क के बारे में आपको पढ़ना होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट, हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट टाइम में कैसे सोशल वर्क होता था, UK में क्या इसका हिस्ट्री है, USA में क्या हिस्ट्री है, ओके, अदर यूरोपियन कंट्री में क्या हिस्ट्री है, इंडिया में इसका क्या हिस्ट्री है, ये हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से रिफॉर्मर हुए, कौन कौन से लीडर हुए, सोशल वर्कर हुए, उनको हमको पढ़ना होता है, किसके द्वारा सोशल वर्क स्टार्ट किया गया, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं। सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिटी, यहाँ पर हम जानते हैं समाज के बारे में, सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में समझते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल वर्क के जो मेथड होते हैं, ओके, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, केस वर्क, ग्रुप वर्क, राइट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार से। ये भी आपका एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, रिसर्च भी एक मेथड होता है, सेकेंडरी मेथड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेथड है, ओके। सोशल पॉलिसी प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट है, इनको हम लोग तभी देखेंगे। ये बेसिक 10 यूनिट आपको पढ़नी होती है पेपर 2 में, ओके। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से जून 22 के लिए। देखिए अभी एग्ज़ाम तो होने वाला है नहीं, दिसंबर वाला, राइट, दिसंबर 21 का, तो जो नेक्स्ट जून 22 का होगा ना, वो दोनों मर्ज हो जाएगा और साथ में होगा जून 22 में, ओके।
क्योंकि अभी तो इसी साल का जो है कुछ स्टूडेंट का हुआ नहीं था ना बिकॉज ऑफ साइक्लोन। तो जैसे कि उड़ीसा में नहीं हुआ था एग्ज़ाम कुछ सेंटर पे, तो उनका एग्ज़ाम होगा 20 महीने। तो इस बार का जो दिसंबर 21 का जो एग्ज़ाम है वो तो हो नहीं पाएगा, वो तो अब होगा जून 22 में। दोनों साइकिल का मर्ज हो जाएगा, एक साइकिल दूसरी साइकिल, इससे साइकिल बन जाएगी। ओके, इस प्रकार से ऐसी होती है ना साइकिल, ये साइकिल जाएगी जून 22 में। ओके, तो ये था वीडियो रिगार्डिंग दी बेसिक्स ऑल द डाउट जो भी स्टूडेंट को होते हैं। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन सब के बारे में। ओके, आई होप कि आपके जो डाउट थे, बेसिक डाउट थे, क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पे। ओके, दिस इज द मोबाइल नंबर। इफ यू वांट टू कोर्सेज, यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर। ये नंबर है, इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, सोशल वर्क पोर्टल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वीडियोस, लिंक, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, काफ़ी स्टूडेंट, लगभग 1000 स्टूडेंट जो है 1 के स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।